Kausalendra Kumar. Once more. He's not there. No, he's there. Kausalendra Kumar. सभापति महोदय, आपने 25-26 के अनुदानों की मांग पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेल के अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी 2025-26 के बजट में रेलवे को 2,52,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। अपनी बड़ी राशि से रेलवे का विकास, विस्तार और सुरक्षा पर उन्होंने फोकस किया है। माननीय वित्त मंत्री जी और रेल मंत्री जी दोनों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। माननीय रेल मंत्री जी रेलवे के प्रति काफी सजग रहते हैं। रेलवे देश की लाइफलाइन कहलाती है, किंतु कोरोना काल के बाद कुछ बदलाव आया है। वैसे तो भारतीय रेलवे दुनिया में दूसरी सबसे अधिक माल ढुलाई करने वाला रेलवे बनने जा रही है। इसके लिए मैं रेल मंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं। दूसरी अधिक रेलवे करीब 200 नई वंदे भारत ट्रेन, 100 अमृत भारत ट्रेन, 50 नमो भारत रैपिड रेल का जल्द ही संचालन करने वाला है। इससे आम यात्रियों को रेलवे का यात्रा में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। यात्रियों के तेज, सुरक्षित और स्वच्छ एवं आरामदायक रेलवे यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। बजट में भारतीय रेलवे के विकास रोड मैप तैयार किया गया है। इससे रेलवे के बुनियादी ढांचा के विकास, सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों का निर्माण पर रेलवे निर्माण के साथ साथ आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय के ऊपर रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो अधिक मांग वाले मार्ग पर इतनी अधिक भीड़ भाड़ रहती है, उस पर रेलवे का ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर बिहार आने जाने वाली गाड़ियां में भीड़ की स्थिति चिंताजनक है। इस पर एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि लंबी दूरी की गाड़ियां में द्वितीय श्रेणी और स्लीपर की कोचों को बढ़ाने की जरूरत है। सभापति महोदय, रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए उसमें मेरा एक सुझाव होगा कि कर्मचारियों को, जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको लगातार ट्रेनिंग भी देने की आवश्यकता है। कई घटनाएं हो चुकी है। मैं बिहार से आता हूं। इस वर्ष रेलवे के करीब 10,066 करोड़ रुपया दिया गया है। इससे राज्य में रेलवे के विकास की गति मिलेगी। बिहार में पूर्ण रूपेण विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। अब बिहार में 100% रेलवे ट्रैक बिजली से चलने वाला राज्य हो गया है। 57 प्रोजेक्ट पर लगभग 86,458 करोड़ की लागत से काम चल रहा है। 98 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। इस पर करीब 3,164 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1,783 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कवच सिस्टम लगाने का काम भी चल रहा है। बिहार से 12 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। एक अमृत भारत ट्रेन दरभंगा से चल रही। इसी प्रकार देखा जाए तो बिहार में रेलवे का चौमुखी विकास हो रहा है। सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में कुछ अनुदान मांगों पर बोलना चाहता हूं। राजगीर से फतुहा भाया बिहार शरीफ, चंडी, रुखाई, दनियामा होते हुए फतुहा तक जो ट्रेन चलती है, इसे थोड़ा पटना तक ले जाने की जरूरत है, जिससे आम लोगों को सुविधा मिल सके। इस्लामपुर से पटना के लिए मैंने एक जोड़ी ट्रेन कई बार हाउस में बोला हूं और चिट्ठी के माध्यम से भी माननीय मंत्री जी को पत्राचार किया हूं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस्लामपुर से पटना के लिए सुबह 6 बजे ट्रेन है, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है, 3 बजे ट्रेन है। यह काफी सराहनीय काम हुआ कि एक जोड़ी ट्रेन दिया जाए।
राजगीर हावड़ा फास्ट पैसेंजर राजगीर से हावड़ा के लिए चलती थी, किंतु कोविड के समय में बंद कर दिया गया है। इस फास्ट पैसेंजर ट्रेन से बड़ी संख्या में लोग नालंदा से दर्शन के लिए देवघर और कोलकाता जाने का काम करते थे। इसको जरूर चलाने की जरूरत है। मुंबई से राजगीर के लिए एक ट्रेन चलाने की मांग माननीय मंत्री जी पहले से कर रहा हूँ। खास करके पावापुरी और कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्म स्थली है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैन धर्म के मानने वाले लोग महाराष्ट्र से काफी आते हैं। नालंदा से बड़ी संख्या में लोग अहमदाबाद और सूरत आते जाते रहते हैं, परंतु सीधी एक भी ट्रेन नहीं है। मेरा मांग होगा कि एक राजगीर से मुंबई के लिए ट्रेन चलाई जाए, सूरत के लिए ट्रेन चलाई जाए। सभापति महोदय, हिलसा स्टेशन से कोर्ट परिसर और एसडीओ ऑफिस तथा कोई भी रास्ता जाने का नहीं है। एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता है हिलसा जंक्शन पर। मेरे क्षेत्र पावापुरी रेलवे स्टेशन के विकास के लिए आपने 5 करोड़ का आवंटन भी किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। बिहार शरीफ से कंगरसराय होते हुए जहानाबाद तक नई रेलवे लाइन के पहले से इसका मांग रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सर्वे का भी काम हुआ है, इसको शीघ्र कराने की जरूरत है। सभापति महोदय, 2 मिनट। जितने भी होल्ट हैं मेरे संसदीय क्षेत्र में, उस पर प्लेटफार्म नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्लेटफार्म को भी बनाया जाए, बिजली, पानी और शौचालय का भी निर्माण कराया जाए। इस्लामपुर से फतुहा तक दोहरीकरण कराया जाए और बख्तियारपुर से राजगीर से नटेसर तक इसका दोहरीकरण कराया जाए, जिससे कि जो माल ढुलाई हो रहा है एनटीपीसी बाढ़ में, दोनों जगहों पर काफी झारखंड से आवागमन होता है। दोहरीकरण की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।